डैड, मुझे तो हैरानी होती है कुसुम की पसंद पर। पता नहीं उस उल्लू में क्या देखा उसने। साहब जूस। कुसुम मैम सब उठ गई सीताराम? जी साहब। और मैम साहब? वो तो विकलांग बच्चों के स्कूल गए साहब। मेम साहब के दिल में अपाहिज बच्चों के लिए बहुत दया भाव है साहब। भगवान करे सभी रईसों के दिल में ऐसी भावना हो। सीताराम, तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही मुंह खुला करो। जी साहब। डैड, हमें क्या करना चाहिए? आपको कुछ तो फैसला लेना पड़ेगा ना। कुसुम से एक बात और बात करते हैं, फिर कोई फैसला लेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डैड, मम्मी कहाँ गई? फॉरगेट हर, तुम बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। डैड, मुझे कल रात भर नींद नहीं आई। आई नो। आप लोगों ने सूरज की बातों का बुरा तो नहीं माना ना? नो, आई डिडंट माइंड रियली। कुसुम, मुझे वाकई कोई तकलीफ नहीं है तुम्हारी और सूरज की शादी से, मगर एक ख्याल आता है मन के भीतर। कैसा ख्याल डैड? वो हमारी फैक्ट्री बंद करवा रहा है। मगर हमारी फैक्ट्री में भी तो बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। सुना था कि मोहब्बत की धुंध आंखों पर एक ऐसा पर्दा डाल देती है जिसमें कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने तो तुम्हारी आंखें खोल दी। 5 साल तक तुम्हें हमारी फैक्ट्री में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई थी, लेकिन अब नजर आ रही है, क्योंकि सूरज को वो गड़बड़ी नजर आ रही है। मोहब्बत की मिसाल काम कर दी तुम दोनों। डैड, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि समाज में हम लोगों की भी कोई इज्जत है। जब उस इज्जत पर आंच आएगी तो जबान पर कड़वाहट तो आएगी ना। डैड, मैं क्या करूं? सूरज अपनी जमीर से अलग नहीं जा सकता। लेकिन इस केस से तो अलग हो सकता है। कम से कम समाज में लोग ये तो नहीं कहेंगे कि ओंकार मल्होत्रा ने उसी को अपना दामाद बना लिया जिसने उसकी फैक्ट्री पर ताले लगवा दिए। डैड, मैं सूरज से बात करके देखूंगी। इस काम को तुम्हें सरअंजाम देना ही होगा कुसुम। यही एक रास्ता है जिससे हम सब की बात रह जाएगी। और अगर उसे तुमसे सच्ची मोहब्बत है तो वो तुम्हारी बात मान जाएगा। ठीक है डैड, मैं आज ही सूरज से बात करती हूँ। अगर कुसुम सूरज को इस बात में राजी कर देगी तो दूसरे रीजनल ऑफिसर को खरीदना हमारे लिए मुश्किल है। अरे डैड, मैं उसके पूरे खानदान को खरीद दूंगा, लेकिन हमारा केस सूरज के पास है, किसी दूसरे रीजनल ऑफिसर के पास ट्रांसफर तो हो। ना भी हो तो हम करवा लेंगे। तो फिर हम ही करवा लेते हैं ना डैड, ये सब झमेला क्यों? रोहित, तुम उस लड़के की फितरत को समझे नहीं। वो अपनी जमीर को नहीं छोड़ सकता, कुसुम के कहने पर भी नहीं। वो अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देगा लेकिन अपनी जिद को नहीं छोड़ सकता। और यहीं से इन दोनों के बीच एक दरार पैदा हो जाए। और मैं चाहता हूं कि दरार बहुत जल्द से जल्द। भाई, कॉलेज में साइकोलॉजी तो हमने भी बहुत खूब पढ़ी है। I'm also learning that. क्या तुम पूरी जिंदगी मुझे अपने साथ रखना चाहते हो? हमेशा अनु, हमेशा। तो फिर जल्दी करो, क्योंकि मेरे माँ बाबूजी ने मेरी शादी तय कर दी है। क्या? हाँ। कब? 1 हफ्ते पहले। लेकिन तुमने मुझे कभी कुछ बताया नहीं। अब जो बता रही हूँ। शुक्र है डोली उठने से पहले बता दिया। Anyway, अब जो कुछ करना है मुझे ही करना है, तुम फिक्र मत करो। अनु, भैया, यहाँ कैसे? क्यों भाई, पब्लिक प्लेस है, आना मना है क्या? नहीं, वो मगर डरो नहीं अनु, किसी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट पे बैठ के कॉफी पीना गुनाह नहीं है। मेरी एक मजदूर नेता के साथ यहाँ मीटिंग थी, उसी सिलसिले में यहाँ आया था।
भाई अब तुम तो मिलवाओगी नहीं, हम ही मिल लेते हैं। आप मिस्टर शक्ति सिंह, एसीपी शक्ति सिंह, खागर पुलिस स्टेशन। ओहो, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं रवि कुमार, अनु का बड़ा भाई। ओह, नाइस टू मीट यू सर। हाउ आर यू सर? सर आप बैठिए ना सर, खड़े क्यों? भाई तुम तो हड़बड़ा गए, सर करने लगे, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। ओंकार मल्होत्रा की फैक्ट्री से लगी बस्ती में रहने वाली चंपा और उसकी बेटी की हत्या का मामला तुम्हारे ही पास है ना? जी सर, लेकिन आपको कैसे मालूम? तुम अनु को कब से जानते हो? 3-4 महीने से। बाबूजी को मालूम है तुम्हारे इन संबंधों का? जी रवि भैया। ये भी एक वजह हो सकती है। जी हम समझे नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। शक्ति सिंह, तुम्हारा तबादला इस शहर के बाहर करवाया जा रहा है। मैंने खुद वो फाइल पुलिस कमिश्नर के पास देखी है जिसमें तुम्हारा नाम है, और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इसके पीछे किसका हाथ है। हेलो, कौन? हाँ मामा जी नमस्कार, हम मितवा। हाँ नहीं, अभी तो बाहर गए दोनों ही ना, किसी फंक्शन में गए। हेलो यार, ये टेलीफोन डिपार्टमेंट भी यार। हेलो, किसका फोन था? गोरखपुर से मामा जी का फोन आया था अभी। क्या कह रहे थे भैया? आप ही लोगों को पूछ रहे थे कि फोन ही कट गया। मैं देखती हूँ। हेलो, हाँ भैया नमस्कार, मैं शोभा बोल रही हूँ। मेरी बात कराओ यार। भवानी, कब लाकर मिलवाओगे लड़के वालों से, या मैं किसी भी लूले लड़ने से ब्याह दूं अपनी लड़की? अरे घर अच्छा है, लड़का अच्छा है, तो आने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं वो सुन रहे? आपके अगर फोन करो तो ये बताने के लिए फोन करना कि कब आ रहे हैं ये लड़के वाले, या कहो तो हम ही ले आए अपनी लड़की को गोरखपुर और 7 फेरे लगवाकर बलवा दे खूंटे से। ये किस्सा खत्म हो तो चैन पड़े, वरना तुम्हारी बहन की लड़की तो जो करे सो कम है। नमस्कार। क्या कह रहे थे बड़े भैया? कहेगा क्या, गूंगा बन के खड़ा था। हिम्मत है उसकी मेरे सामने बोलने की। और तुम तो वो फंक्शन में रस्तों की बीवी से फिर शशि के रिश्ते की बात चलाने लगी। मन में तुम्हारा सब नहीं छुड़ा, लिहाज करता। और सुना मछुआ, हाँ जी, तुम अगले हफ्ते भाजी के साथ जाना तेजस्विनी के घर। एक बार औपचारिक रूप से बात शुरू कर ही दो ना शशि और तेजस्विनी के रिश्ते की। मगर आपने तो वो रस्तों के भाई साहब की लड़की देखी है, इतनी खूबसूरत। अरे होगी कोई आसमान से उतरी पड़ी, मुझे परवाह नहीं है। मेरा फैसला पत्थर की लकीर है, समझी? अब क्या सब पे खड़े रहेंगी, जाती क्यों नहीं है? देखते नहीं कि मैं मितवा के साथ प्राइवेट बात करना चाह रहा हूं। यार ये एमएलए साहब के लड़के ने सुना है फिर कोई हुड़दंग मचा दिया कॉलेज में। अच्छा, तो देवेंद्र जी से बोल के कल आकर मुझसे ऑफिस में मिले। कम से कम तेजस्विनी को तो वो क्लासें नहीं मिलनी चाहिए जिसमें वो कहीं उससे उलझ गई ना ससुरी, तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भाई जैसी फितरत है उनकी, उससे हमें तो लगता है कि तेजस्विनी जी लंकेश जी के बेटे से एक ना एक दिन जरूर उलझेंगे। और इसीलिए तो मैं जल्दी कर रहा हूं। एक बार बहू बनकर आ जाए ना इस घर में तो कोई समस्या नहीं है। बड़ी मुश्किल से लट्टू हुई है अपने लड्डू गोपाल पर। हमारी देरी की वजह से कहीं बिदक गई ना ससुरी, तो सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन पहले अनु बिटिया के हाथ तो पीले हो जाने दीजिए। अरे तेरे भौजी का भाई देर लगा रहा है, वरना हो गया हो तो अब तक गया उसका। हेलो बाबूजी। बाबूजी वो बस। ठीक है, ऊपर जा। वाह, मेरे भीतर से आवाज आ रही है कि ये ससुरी अब भी उस लड़के से मिलती है। आप बेकार का वहम पाल रहे हैं। खैर, हमने वो फाइलें निकाल ली जिसमें रवि बाबू का पुराना हिसाब किताब मौजूद है। वैसे एक बात है निर्मल बाबू, उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं लिया है आपकी जायदाद से, इसलिए थोड़ा बहुत तो उन्हें दे ही देना चाहिए।
ठीक है, कह दे उससे कि हम तैयार हैं। साथ में ये भी पता करके कितना असर है उसका उस बस्ती में। ये भी पता करके किस औरत से उसके नाजायज संबंध है। नाजायज संबंध? ना, मुझे उड़ते उड़ते मालूम पड़ा है कि उसके किसी औरत से नाजायज संबंध है और वो औरत उसी बस्ती में रहती है। लीजिए, फिर तो और भी बड़ी मुसीबत बन जाएंगे रवि कुमार हमारे लिए। कैसे कैसे मुसीबत बन जाएगा? भाई सीधी सी बात है, ये तो कुंवारे हैं और अगर इन्होंने उस औरत के साथ शादी कर ली तो बस्ती वाले तो इन्हें जमाई बाबू मान करके वोट दे देंगे। वो औरत पहले से ही शादीशुदा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं नाजायज संबंध। फिर तो जल्दी पता लगाना पड़ेगा उस स्त्री का जिस पर मोहित हैं ये हमारे रवि कुमार। हेलो। हाँ नमस्कार भैया जी। हाँ रवि बाबू, भाई बहुत ही लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी निर्मल बाबू आप ही को याद कर रहे थे। बद्दुआ देने का मन किया होगा और क्या। आप ही निपटिए इनसे। क्या रहा है ससुरा? बात कीजिए। बोल, क्या कह रहा है मित्रा से? दो बातों के लिए फोन किया है। एक तो उस दिन जो आपने मेरे जायदाद के कागजात फाड़ के फेंक दिए थे वो फिर से तैयार हो गए हैं, और दूसरा ये कि खार घर पुलिस स्टेशन के एसीपी शक्ति सिंह का जो आप तबादला करवाने का प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में मुझे मालूम है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे होते हुए ये तबादला नहीं होगा। इनका सांप देखा, अगर कुछ दिन और जिंदा रहा ना ये रवि कुमार तो मेरी आयु कम करके रहेगा। ये बात निश्चित, हम ऐसा होने नहीं देंगे, आप निश्चिंत रहिए। हमने भी अगर उस बस्ती में रवि कुमार का मुंह काला नहीं करवाया तो आपकी असल औलाद से। हाय सूरज। कुसुम, So, aren't you surprised? well, yes. सूरज, मैं तुमसे कुछ पर्सनल बातें करने आई हूँ। Can we talk? कहीं बाहर चलें या? हाँ, बाहर ही चलते हैं। यहाँ वो बातें करना ठीक नहीं होगा। ऐसी कौन सी बात है जो तुम यहाँ नहीं कह सकती? जिस फैक्ट्री में तुम इंस्पेक्शन करने गए थे, उसकी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। सभी ये बात जानते हैं, इसीलिए बेकार में लोग कोई दूसरा ही मतलब निकालने लगे तो। जैसे? जैसे कि मैं तुम्हें खरीदने आई हूँ। वैसे तो तुमने खरीदा ही हुआ है। अच्छा, तो बार बार किनारा करने की क्यों सोचते रहते हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें अपना बनाकर मैंने तुम्हें सिवाय तकलीफों के और कुछ नहीं दिया। ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ कुसुम? ऐसा भी तो हो सकता था कि तुम्हारे डैडी हंसते हुए हमारे रिश्ते को कबूल कर लेते। मैं वही बात करने आई हूँ सूरज। अब डैडी के लिए हमारा रिश्ता स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो गया है, और अगर हम डैडी के नजरिए से देखें तो मुझे ये बात सही भी लगती है। एक आदमी अपनी बेटी की शादी जिस शख्स से करने की सोच रहा है, वही शख्स उसको बिजनेस में बहुत बड़ा सदमा पहुंचाने जा रहा है। तुम क्या चाहती हो? मैं अपना जमीन बेच दूं और तुम्हारे डैडी के इशारे पर नाचने लगूं? मैं उस फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करके आया। वो फैक्ट्री अगर बंद नहीं हुई तो वहां के आसपास रहने वाले लोग
बहुत जल्द जिंदा लाशों में बदल जाएंगे। डू यू नो दैट? तुम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि वहां के रहने वालों की जिंदगी नरक बन गई है सिर्फ तुम्हारी फैक्ट्री की वजह से? मैं जानती हूँ, बट आवर फैक्ट्री इज नॉट द ओनली फैक्ट्री इन द सिटी। सभी फैक्ट्रियां जहरीली गैस उगल रही हैं। हाँ, तो और सब फैक्ट्रियां भी बंद हो जानी चाहिए। मेरा बस चले तो मैं सब फैक्ट्रियों में ओवरनाइट ताले लगाऊंगा। काम डाउन सूरज, प्लीज काम डाउन। मैं जानती हूँ तुम जो सोच रहे हो वो सही है, लेकिन मैं स्वार्थी होकर सोच रही हूँ। रिलैक्स कुसुम, मैं अपनी रिपोर्ट नहीं बदल सकता। तुम रिपोर्ट मत बदलो सूरज, डोंट चेंज द रिपोर्ट। लेकिन केस तो बदल सकते हो ना। अगर तुम्हें केस किसी और रीजनल ऑफिसर को दे दोगे तो कम से कम डैडी को ये मलाल तो नहीं रहेगा ना कि तुमने उनकी फैक्ट्री बंद करवाई, है ना? ताकि आपके पिताजी पैसे के बल पर उस दूसरे रीजनल ऑफिसर को खरीद सकें और आपकी फैक्ट्री वैसे ही जहर उगलती रहे, लोग बीमार पड़ते रहे, मरते रहे और वो एमएलए अपना उल्लू सीधा करता रहे। मगर रवि बाबू, आप यहाँ कैसे? आपके दफ्तर गया था, पता चला मैडम आई हैं, आपसे कुछ पर्सनल डिस्कशन करना है। वो बाबू, ये ओंकार मल्होत्रा की चाल है और इस बार वो अपनी बेटी को मोहरा बनाकर चल रहा है। सावधान रहिए। बाबू, जज्बातों से हार जाने वाला व्यक्ति बिना रीढ़ की हड्डी का होता है। नमस्ते। Who's this man? ये उसी बस्ती के लोगों का नेता है जहाँ कई लोग तुम्हारे फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस से मारे गए। तो वहाँ के एमएलए के खिलाफ चुनाव लड़ने की सोच रहा है। बस्ती के लोग इसे काफी पसंद भी करते हैं। हेलो कुसुम, तुमने बात की सूरज से? हाँ, मैं कर रही हूँ। कुसुम, आई एम गिविंग यू अ लास्ट चांस। उसे कह दो कि मुझे कोई एतराज नहीं है अगर कोई दूसरा रीजनल ऑफिसर हमारी फैक्ट्री बंद करवा दे। कम से कम लोगों को ये कहने का मौका तो नहीं मिलेगा ना कि ओंकार मल्होत्रा के होने वाले जवाई ने उसकी पीठ पर छुरा घोंप दिया। Dad, I will try my best, but I can't promise you. चॉइस इज योर्स कुसुम, क्योंकि इसके बाद उस आदमी से मुझे इतनी नफरत हो जाएगी जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। गुड लक टू यू कुसुम।